हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही खास बात करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, और ये खास बात कर रहा हूँ मुगलसराय के बीच से। सो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक ही बहुत ही जबरदस्त है। अपने गोल को कैसे सेट करें, हाउ टू सेट गोल। तो गोल को कैसे सेट करें, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करें। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जैसा कि बताया हाउ टू सेट गोल। गोल को कैसे सेट करें। गोल यानी होता है लक्ष्य। गोल यानी क्या होता है? लक्ष्य। लक्ष्य को कैसे सेट करें उसी चीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसमें मैंने 7 लाइनें ऐसे लिखी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए उस 7 लाइनों को भी हम लोग फटाफट समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, उसमें से हमारी सबसे पहली लाइन है, लक्ष्य बनाने से पहले क्या करना है जान लें। सबसे पहले क्या करना है, लक्ष्य बनाने से पहले उसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, कहीं फ्यूचर, कहीं हम लोग का जो प्रेजेंट चल रहा है वो बिगड़ जाता है। मतलब कह सकते हैं ये कि कहीं कहीं लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने की जगह हम लोग के अन टर्निंग पॉइंट आ जाती है, जिससे हम लोग का लाइफ क्या हो जाता है, मतलब बिगड़ जाता है ना। फिर हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोच के शिकार हो जाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। सो दोस्तों, तो हम लोगों को क्या करना है, गोल बनाने से पहले जान लेना है। ओके। नेक्स्ट नंबर क्या है, काम को पूरा करने का समय तय कर लें। अब आपने गोल बनाया कि मैं उसको 1 साल में अचीव कर लूंगा, 2 साल में अचीव कर लूंगा, 3 साल में अचीव कर लूंगा। तो उसमें एक टाइम होना चाहिए। वो टाइम बाउंडेशन के हिसाब से यदि हम और आप काम करते हैं तभी अपने गोल तक पहुंच पाएंगे और उस गोल को हम लोग अचीव कर पाएंगे। सो दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लक्ष्य को पूरा करने से क्या हासिल होगा जाने। अब आप जो गोल बनाए हैं उससे क्या हासिल होगा, क्या हम लोग को वो चीजें मिल पाएगी जो चीजें हमने सोच रखी थी, या फिर वो चीजें नहीं मिल पाएगी उसके बारे में भी सोचना है। अगर मिल जाएगी तब तो ठीक है, अगर नहीं मिल पाएगी तो क्यों नहीं मिल पाएगी, उसको लेकर के क्या करना है, अवधारणा बैठाने हैं, मन में से सोचने हैं कि यार क्यों नहीं हो सकता, उसको पूरा करने हैं चाहे जैसे भी हो। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, लक्ष्य में नियम शर्तें भी रखें। अच्छा, लक्ष्य में नियम शर्तें भी रखें। जैसे आदमी कुछ शर्तें रखता है ना सुबह उठने के लिए, कि अगर मैं सुबह नहीं उठता हूँ 5 बजे, अगर मैं 4 बजे नहीं उठता हूँ, 5 बजे नहीं उठता हूँ, तो आज के दिन एक 100 का नोट फाड़ दूंगा। सो दोस्तों, उसी प्रकार से अपने गोल में भी क्या करना है, एक नियम रखना है कि यदि हमारा गोल यहाँ तक पूरा नहीं हो पाता है, इतने टाइम के अंदर पूरा नहीं हो पाता है, तो मैं इस नियम का पालन करूंगा, मैं इस शर्त को तोड़ दूंगा, जो मैंने ठाना है उस चीज को एकदम बेकार कर दूंगा या फिर अच्छा ही कर दूंगा। ऐसा उसमें नियम हुआ, शर्तें होने चाहिए। सो दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लक्ष्य को आसान से आसान तरीके से बनाएं। मतलब कि अगर हम लोग को स्टार्टिंग वाला गोल बनाने हैं, मतलब शुरू शुरू का गोल बनाने हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, मतलब आसान से आसान बनाने हैं। जैसे गिनती होती है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 100 तक। तो उसी प्रकार से मतलब गिनती कितनी आसान है ना। ये नहीं कि डायरेक्ट हम लोग को टेबल बना ले रहे हैं। टेबल बनाने का मतलब क्या, मतलब हमको ज्यादा याद करने पड़ जाएंगे, हम भूल भी सकते हैं। तो हम लोग को पहले गिनती की तरह समझना है, उसको आसान से आसान बनाना है, तभी हम लोग उस चीज को अचीव कर पाएंगे। सो दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारा है, लक्ष्य में लक्ष्य को पाने का रास्ता भी जोड़े। देखिए, एक हमने लक्ष्य बनाया कि हमको 1 साल के अंदर ये चीजें अचीव कर लेनी है। सो दोस्तों, 1 साल के अंदर मुझे ये चीज अचीव कर लेनी है, तो अब उसमें एक लक्ष्य और जोड़ लेना है कि अगर 1 साल में ये कंप्लीट हो ही जाता है तो इसके बाद और भी इसमें नया ऐड करेंगे और काम को आगे बढ़ा देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल में लेता हूँ, एक व्यक्ति है, चाय का दुकान खोलता है, 1 साल के अंदर उसका चाय की दुकान चल पड़ती है। तो जब उसको लगे कि मेरा चाय की दुकान चल रही है, मतलब 1 साल में होते 12 महीने, उसका 8वें महीने ही दुकान चल पड़ा, तो 8वें महीने में वो दिमाग लगाए और उसी में फ्रेंचाइजी एक और खोल दे, एक चाय की दुकान और खोल दे, मतलब उस लक्ष्य के अंदर एक लक्ष्य और जोड़ना। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब 7वां नंबर है, कार्य योजना भी बनाएं। सो दोस्तों, कार्य योजना काफी इंपॉर्टेंट है। कार्य योजना मतलब कि हम जो कर रहे हैं, ठीक है, हम जो कर रहे हैं उसमें
हम लोग को नए एक्टिविटी लाने हैं, नए एक्टिविटी लाने हैं, तभी वो काम हम लोग का आसान भी बन सकता है और वहां तक हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। वही है। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।